हरियाणा सरकार अपने किसानों के लिए नई नई योजनाएं बनाकर उन्हें धरातल पर उतारने का काम कर रही है। किसानों को लगातार जागरूक किया जा रहा है ताकि किसान परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती को अपनाएं और किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। ऐसे अनेकों किसान हैं जो सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारी भी लगातार किसानों के बीच जा रहे हैं। किसानों का मार्गदर्शन किया जा रहा है और जो किसान विभागीय अधिकारियों के दिशा निर्देशन में खेती करते हैं वो अच्छी पैदावार भी ले रहे हैं, अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं और न सिर्फ लाभ कमा रहे हैं बल्कि प्रगतिशील किसान बनकर अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन रहे हैं। ऐसे ही किसान हैं गुलाब सिंह और जीतन राम डागर। एक तरफ बेहतर फसल के लिए जहां किसान यूरिया और डीएपी समेत न जाने कितने पेस्टिसाइड्स और कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं किसान गुलाब सिंह और जीतन राम डागर जैसे कुछ जागरूक किसान ऐसे भी हैं जो इस परंपरा से इतर आधुनिक खेती कर रहे हैं। बिना किसी कीटनाशक और पेस्टिसाइड के जैविक खाद से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। फरीदाबाद के गांव जाजरू के रहने वाले प्रगतिशील किसान गुलाब सिंह पिछले 2 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। इससे न सिर्फ जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है बल्कि पेस्टिसाइड और कीटनाशकों के माध्यम से उगी फसल से जो बीमारियां फैलती हैं उनसे भी बचाव होता है और जैविक खाद से उगाई गई फसलों की डिमांड भी ज्यादा रहती है। इसलिए किसान गुलाब सिंह का काफी फायदा हो रहा है। उन्होंने बताया कि वो सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले पा रहे हैं और इसके अलावा विभागीय अधिकारियों की मदद से नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर खेती से अच्छी पैदावार ले पा रहे हैं। इस बार उन्होंने अपने खेतों में जैविक खेती के चलते बाजरा, ज्वार और कपास की फसल उगाई है जिसकी अच्छी पैदावार खेतों में नजर आ रही है। सर क्या नाम आपका? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जी, कौन सा गांव है? जाजरू। जाजरू है। किस चीज की खेती करते हो आप? हम कॉटन की करते हैं, बाजरे की है, ज्वार है। ऐसी क्या अनोखी खेती करते हो जो जिस तरीके से हमने सुना है आप बिना खाद के जो है खेती का प्रयोग कर रहे हो? अब के हमने पहली बार देखा जी कॉटन की करके जी और बाजरे की करके। अच्छा। अब के हमने पहली बार देखा, बढ़िया रिजल्ट है बिना खाद के? बिना खाद के। फिर क्या यूज करते हो आप इसमें जब खाद नहीं डालते तो? गोबर की खाद डालते हैं। गोबर की खाद डालते हो। कहाँ से आया आपको ये आइडिया कि बिना खाद के जो है अब की बार खेती की जाए? जो ये पिछली बार मैडम आई कृषि एग्रीकल्चर से जी, उनने सुझाव दिए, कहा आप ऐसे करके देखो, तो उनकी सलाह से किया। कितने एकड़ में आपने जो है ये खेती की हुई है? लगभग 4.5 किला में कॉटन की है और 4 किला बाजरा। अगर लागत की बात की जाए तो 1 किला में कितनी लागत आती है? लागत तो लगभग 4-5 हज़ार तो 1 किलो में आ जाती है। और अगर बचत की बात की जाए तो? बचत अब सब पता लगेगी, अब कितने की बिकती है, क्या रेट मिलता है। अच्छा। हाँ, हिसाब से। तो सरकार का कितना सहयोग मान रहे हो आप? ये हमें तो मैडम नहीं बताती तो हमें क्या पता है इसकी। अच्छा, ये सहयोग। तो मतलब माना जाए सरकार की जो योजनाएं हैं, जो अधिकारी हैं वो आपको समय समय पर जागरूक करते हैं? जागरूक करते हैं, जरूर जागरूक करते हैं और उनसे आपको फायदा होता है? हाँ, फायदा। वहीं प्रगतिशील किसान जीतन राम डागर का कहना है कि हरियाणा सरकार की कृषि विभाग से संबंधित सभी योजनाओं का सीधा लाभ उन तक पहुंच रहा है। सरकार की तरफ से उन्हें आगे बढ़ाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। विभागीय अधिकारी समय समय पर उनकी मदद भी करते हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम जीतराम डागर। डागर साहब, कौन सा गाँव है और किस चीज की खेती करते हो आप? गाँव जाजरू है मेरा। इस सीजन में हमने कपास और बाजरा लगाया हुआ है। एक अनोखी पहल जो है आपने शुरू की है बिना खाद के खेती करने की। जी। क्या ये आपने पहली बार की है कि पहले से करते आ रहे हो? ये मेरा दूसरा साल है जी। दूसरा साल है। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है किस तरीके की खेती की जाए? देखो जी, ये डॉक्टर लोग और हमारे कृषि अधिकारी भी बताते रहते हैं कि जैसे जैसे हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं तो एक दिन हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति है वो खत्म हो जानी है। अच्छा। तो किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी जी। मैंने भी ये सोचा कि क्यों ना शुरुआत करके देखी जाए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम खेतियों के अंदर जो है यूरिया खाद इतनी मात्रा में डाल देते हैं कि जो सब्जी की बात की जाए, फसलों गेहूं धान की बात की जाए तो जो लोगों के शरीर में इफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने एक अनोखी पहल शुरुआत की है, तो कितनी कारगर साबित होगी ये? देखो जी, इसमें शुरुआत में पहली साल मुझे घाटा गया जी, और पिछली साल से इस बार
फसल अच्छी है, परमात्मा ने चाहा तो कुछ फ़ायदा ही होगा। अब आपने कपास की खेती की हुई है, कितने एकड़ में कर रखी है? मैंने 5 एकड़ कपास लगाई हुई है। 5 एकड़ में। तो कितनी इसमें लागत आती है और मेहनत की अगर बात की जाए और फसलों के मुकाबले कितनी मेहनत है इसमें? देखो जी, मेहनत तो है कपास में। अच्छा, मेहनत तो है, मेहनत तो होती है, लागत कम है, पानी की ज़रूरत कम पड़ती है, खाद तो चलो हम डालते ही नहीं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। कितनी लागत आती है 1 किले की अगर बात की जाए? लागत ये है जी, करीब 1600 रुपये का तो एकड़ का वो बीज आता है। अच्छा जी। और अपने यहाँ 1000 रुपये बिजाई वाले लेते हैं, मशीन वाले। फिर इसके चुगने की बात आती है, जब कपास खिलने तैयार हो जाती है खिलकर, तो वो हमें 13-14 रुपये पर किलो के हिसाब से लेबर मिलती है। लेबर मिलती है। तो अगर बात की जाए, सरकार ने जो पोर्टल चलाए हुए हैं, क्या उन पोर्टलों से आपको कृषि के लिए कोई जानकारियाँ मिलती हैं क्या? हाँ, कृषि अधिकारी एडीओ वगैरह आते रहते हैं, सेमिनार करते रहते हैं, बताते रहते हैं। अच्छा, हम उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अगर बचत की बात की जाए तो कितनी बचत इस खेती में हो जाती है लागत के बाद? लागत इसमें कोई खास नहीं है जी, ऑर्गेनिक खेती में। बचत कितनी है इसमें? हाँ, बजट ऐसा है, काम चल जाता है। अच्छा, हाँ। मतलब घर का गुजारा चल जाता घर का है? गुजारा चल जाता है। ये मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है, रेट क्या रेट होता है? क्या रेट मिलता है। सरकार का सहयोग मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा? सरकार का सहयोग ऐसा है जी, कई बार बिजाई के टाइम बीज नहीं मिलता। अच्छा, और सरकार हमें एडीओ वगैरह कृषि अधिकारी जो जानकारी देते हैं, बीजों के बारे में बताते रहते हैं। यूट्यूब के माध्यम से भी हम देखते रहते हैं, जो वैरायटी नई निकलती हैं वो मार्केट में नहीं मिलती हमको। अच्छा, तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है किसान को वो उपलब्ध कराई जाए। मतलब ये सरकार से बड़ा विनम्र निवेदन है मेरा। जैविक खेती की इस पहल का असर अन्य किसानों पर भी हो रहा है। अब अन्य किसान इन किसानों से प्रभावित होकर खुद भी जैविक खेती को अपना रहे हैं। यहाँ तक कि महिला किसान भी जैविक खेती के महत्व को समझ रही हैं और खेतों में गोबर की खाद के इस्तेमाल को ही प्राथमिकता दे रही हैं। कौन सा गांव है? जाजरू। जाजरू। आपने किस चीज की खेती की हुई है? हमने बाजरा, ज्वार और बन की। हाँ। हम देख रहे हैं कि आपने जो है यूरिया खाद को छोड़कर जो है एक जो गोबर है उसकी खाद बनाकर जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ। कितना फायदा इस कृषि को हो रहा है इससे? कृषि तो शुरू में तो अभी शुरुआत की है, थोड़ा सा इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ज़्यादा इजाफा होगा और यूरिया तेल उससे जो बीमारियां होती हैं वो नहीं होगी। अच्छा, हाँ। तो अगर बात की जाए खेती की, तो इससे कितना लागत आती है इसमें, और मुनाफे की अगर बात की जाए तो कितना मुनाफा इस खेती से आप लोगों को हो जाता है? भाई, यूरिया में तो ज़्यादा खर्चा आवे हैं जी। उससे क्या खर्चा तो ज़्यादा है नहीं, पर हाँ हमें फ़ायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है। हाँ। सरकार की किस तरीके के सहयोग है आपको? अधिकारी कभी आते हैं आप लोगों को जागरूक आते हैं कभी कभी, पर अभी इतना ज़्यादा वो नहीं है, अभी शुरुआत ही हुई है। शुरुआत हुई है। हाँ। तो क्या संदेश देना चाहेंगे और किसानों को कि भाई किस तरीके की खेती? हम तो यही कहेंगे कि अपना जैविक खेती करो, यूरिया को और उसको छोड़ो, जो हमारे शरीर सही रहे और देश भी आगे थोड़ा आने वाली जनरेशन थोड़ी तरक्की करे। लगातार जिस तरीके से यूरिया खाद का इस्तेमाल हो रहा है उससे अनेकों बीमारियां लोगों को लग रही हैं। हाँ। लेकिन आपने एक अनोखी पहल की है। हाँ भाई, देखो सही शुरुआत की तो है, अभी पहली बार ही की है। क्या काम करते हैं? जिम्मेदारी करते हैं। जिम्मेदारी करते हैं। कौन कौन सी फसल बोई है आपने अब की बार? वन बोयो, ज्वार बोई, बाजरा। तो किस तरीके से बोते हैं? क्या कोई केमिकल का यूज करते हैं या जैविक खेती करते हैं आप? खाली बड्ढा को खाद खेलते हैं, वाकर नहीं दे रहे हैं। यूरिया वगैरह का यूज नहीं करते आप? नहीं करते। यूरिया वगैरह नहीं करते। तो यानी कि जैविक यानी खाद का इस्तेमाल करते हैं, जो बड्ढा जो गोबर होता है। यहाँ में हमें थोड़ी सी फायदा से दिखे। फायदा दिखा किस तरीके से फायदा आपको लगा इस खेती में? ये ऐसा दिखा है, मतलब वो वहाँ गेरे उससे बीमारी बहुत फैलती है जी। अब बड्ढा के गेरते हैं तो उसमें बीमारी नहीं रहती है। बीमारी नहीं रहती। तो अब की बार फसल कैसी हुई है? अब की बढ़िया हुई है। तो कब से शुरुआत करी आपने? अभी साल तक करी। प्रदेश का हर किसान खुशहाल हो, किसानों की आय बढ़े, उनके जीवन स्तर में काफी सुधार हो, इसके लिए मनोहर सरकार लगातार प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है और लगातार इसी तरह के काम किए जा रहे हैं ताकि किसानों की आय में इजाफा हो सके। और इसीलिए मनोहर सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। अब उनका असर धीरे धीरे दिखना शुरू हो चुका है। ऐसे अनेकों किसान हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और प्रगतिशील किसान बनकर दूसरों के लिए भी प्रेरणा का काम कर रहे हैं।